आईएनएस विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज था जिसने भारतीय नौसेना को एक नई ताकत दी। विमान वाहक पोत एक तैरता हुआ हवाई अड्डा होता है जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और समुद्र में दूर तक भारत की रक्षा कर सकते हैं। आजादी के बाद भारत को अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। विमान वाहक पोत एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जो किसी भी देश को समुद्र में बहुत शक्तिशाली बना देती है। ये न केवल युद्ध के समय में महत्वपूर्ण है बल्कि शांति के समय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। भारत ने आईएनएस विक्रांत को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से खरीदा था। असल में ये जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए बनाया गया था और इसका नाम HMS हरक्यूलिस था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इसका निर्माण रोक दिया गया। बाद में भारत ने इसे 1957 में खरीदा और इसका नाम बदलकर इंस विक्रांत रखा, जिसका अर्थ होता है साहसी या बहादुर। 1961 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। जब भारत ने HMS हरक्यूलिस को खरीदा तो ये पूरी तरह से तैयार नहीं था। भारत ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसमें उड़ान डेक को मजबूत किया गया ताकि आधुनिक लड़ाकू विमान इस पर से उड़ान भर सके और उतर सके। संचार प्रणाली और रडार सिस्टम को भी भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक बनाया गया। इसके अलावा इसमें भारतीय हथियार और सेंसर लगाए गए ताकि ये भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सके। आईएनएस विक्रांत ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया और हर बार वीरता का परिचय दिया। इसके कुछ मुख्य युद्ध इस प्रकार है। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। हालांकि इस युद्ध में आईएनएस विक्रांत ने सीधे तौर पर कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन इसकी उपस्थिति ने भारतीय नौसेना को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाई और पाकिस्तानी नौसेना को समुद्र में खुले तौर पर चुनौती देने से रोका। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ये युद्ध आईएनएस विक्रांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्रांत से उड़ान भरने वाले सीहॉक और एल्कॉन विमानों ने चटगांव और कॉक्स बाजार जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर बमबारी की। इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति लाइनों को काट दिया और उन्हें कमजोर कर दिया। इसके अलावा विक्रांत के विमानों ने दुश्मन के जहाजों और ठिकानों पर भी हमले किए। 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और इसे भारत की जीत में एक निर्णायक कारक माना जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान एक बहुत ही चर्चित किस्सा है जब आईएनएस विक्रांत के विमानों ने पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को ढूंढ निकाला और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि कुछ लोग इस दावे को पूरी तरह से सही नहीं मानते। सिर्फ पाकिस्तान नहीं मानता, बाकी सब इसका लोहा मानते हैं। आप दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स है, लेकिन ये कहानी आईएनएस विक्रांत की बहादुरी और युद्ध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। नहीं, आईएनएस विक्रांत अब सक्रिय सेवा में नहीं है। इसे 1997 में भारतीय नौसेना से रिटायर कर दिया गया था। ये लगभग 36 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा में रहा और इसने देश की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, साथ में मेहनत भी, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखते रहे, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आईएनएस विक्रांत को 1997 में सेना से विदा डीकमीशन कर दिया गया था। इसके रिटायर होने के मुख्य कारण थे पुरानी तकनीक। 1990 के दशक तक आईएनएस विक्रांत काफी पुराना हो गया था और इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी थी। आधुनिक विमानों और युद्ध प्रणालियों के मुकाबले ये कमजोर पड़ रहा था। रखरखाव की लागत। पुराने जहाजों का रखरखाव बहुत महंगा होता है। विक्रांत के रखरखाव की लागत लगातार बढ़ रही थी और इसे बनाए रखना आर्थिक रूप से मुश्किल हो रहा था। नए जहाजों की आवश्यकता। भारतीय नौसेना को आधुनिक और अधिक शक्तिशाली विमान वाहक पोतों की आवश्यकता थी, इसलिए पुराने विक्रांत को रिटायर करके नए और आधुनिक जहाजों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसकी जगह पर किसे लिया गया? आईएनएस विक्रांत के रिटायर होने के बाद भारतीय नौसेना ने इंस विराट को विमान वाहक पोत के रूप में इस्तेमाल किया। आईएनएस विराट भी ब्रिटेन से ही खरीदा गया था और ये आईएनएस विक्रांत से थोड़ा बड़ा और अधिक आधुनिक था। बाद में भारत ने रूस से आईएनएस विक्रमादित्य खरीदा और इसे भी अपनी नौसेना में शामिल किया और अब भारत ने अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया है जिसका नाम भी आईएनएस विक्रांत है। इसे IAC-1 विक्रांत भी कहा जाता है। ये नया आईएनएस विक्रांत पुराने वाले से बहुत बड़ा और अधिक शक्तिशाली है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत अपने विमान वाहक पोत कब तक बनाएगा? अगर बना लिया है तो कौन सा है? भारत ने वास्तव में अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना लिया है और इसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा गया है। इसे 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जो खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता रखते हैं। नए आईएनएस विक्रांत का निर्माण भारत में ही हुआ है और ये पुराने वाले से काफी आधुनिक और शक्तिशाली है। इसके अलावा भारत एक और बड़ा विमान वाहक पोत बनाने की योजना बना रहा है जिसका नाम आईएनएस विशाल हो सकता है। ये अभी योजना के चरण में है, लेकिन अगर ये बनता है तो ये भारतीय नौसेना को और भी अधिक ताकतवर बना देगा।
संक्षेप में, INS विक्रांत पहला वाला भारत का पहला विमान वाहक पोत था जिसने देश की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब भारत के पास एक नया स्वदेशी INS विक्रांत है जो देश की नौसेना को और भी मजबूत बना रहा है और भविष्य में भारत और भी शक्तिशाली विमान वाहक पोत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल में बहुत सारी वीडियो हैं, आप अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। जय हिंद।